Hello students, welcome back on Adda 24/7 class 9 and 10 YouTube channel. In today's session we will discuss about the prestigious research organization of India, that is ISRO. जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं आपको इसरो के बारे में बताने वाला हूँ और इसरो से जुड़ के अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, हमको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, हमको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, हमको पोस्ट कौन सी मिलेगी, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि व्हाट इज इसरो, इसरो है क्या, तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में और एक ये नेशनल एजेंसी है इंडिया की, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके अंडर वर्क करती है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को हैंडल करते हैं प्राइम मिनिस्टर और इसरो को हेड करते हैं चेयरमैन। तो इसरो किस डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, है ना। और अगर इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। क्लियर। अब आगे बात करें इसरो का मेन मकसद, मेन मिशन क्या है, इसका मेन वर्क क्या है। तो इसरो का जो मेन वर्क है, आपने देखा होगा कि इंडिया में चंद्रयान, मंगलयान, ऐसे बहुत सारे यान हमने स्पेस में भेजे। क्यों? ताकि जो स्पेस की जो भी डाटा है, स्पेस की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट किया जा सके और उस पर रिसर्च किया जा सके, उसको इंडिया के बेनिफिट में यूज किया जा सके, है ना। तो वेदर, सैटेलाइट, ये सारी डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो भी रिसर्च वर्क होता है वो कौन करता है इंडिया में? वो करती है इसरो, है ना। तो चंद्रयान, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये सब मेन मिशन है आपके इसरो के। और आपने देखा भी होगा एक मूवी आई थी मिशन मंगल, जो कि मंगलयान पे जो भी मतलब भेजा गया मार्स पे और उस पे जो भी रिसर्च किया गया उस पे ये बेस्ड मूवी थी, है ना। तो अगर आप ये मूवी देखे होंगे तो इसका कनेक्शन सीधा साधा किससे है? इसरो से, है ना। और अगर बात करें करंट चेयरमैन की इसरो की, तो जो करंट चेयरमैन है वो है मिस्टर एस सोमनाथ, है ना। क्लियर। ये तो बात हो गई किसकी? इसरो की। अब बात करते हैं कि इसरो से अगर जुड़ना है, इसरो से कैरियर बनाना है, तो हम कैसे कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं। सबसे पहले इसरो से जुड़कर आप साइंटिस्ट या इंजीनियर बन सकते हैं इसरो में, है ना। उसके लिए आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहला तरीका यह है कि जब आप 10th बोर्ड एग्जाम क्लियर करके 11th में स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, तो आपको स्ट्रीम कौन सी सेलेक्ट करनी है? साइंस। और साइंस में भी पीसीएम आपको सेलेक्ट करना है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और फिर इस स्ट्रीम से आपको 12th बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, 12th बोर्ड एग्जाम क्लियर करके फिर आपको नेक्स्ट आईआईटी का एडवांस एग्जाम देना होगा और उसके मेरिट लिस्ट में आना होगा। और फिर इस आईआईटी एडवांस एग्जाम के जो स्कोर है, इस स्कोर से आपका एडमिशन हो सकता है किसमें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिवर्सिटी आपको 4 ईयर बीटेक इन एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ग्रेजुएशन कराती है, या आपका बीटेक और मास्टर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी एमटेक की डुअल डिग्री भी कोर्स कराती है, ग्रेजुएशन और पीजी एक साथ। तो अगर आप ये बीटेक या डुअल डिग्री में एडमिशन लेते हो, तो जब आप फाइनल ईयर में रहते हैं इस कोर्स के, तब इसरो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है। और कैंपस प्लेसमेंट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप इसरो को एज ए साइंटिस्ट या इंजीनियर ज्वाइन करेंगे। ये है फर्स्ट तरीका इसरो ज्वाइन करने का, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लेते हैं आपने क्या बीटेक किया, लेकिन बीटेक आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं किया, आपने किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक किया, तो क्या आप इसरो ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तब आप एज ए साइंटिस्ट और इंजीनियर तभी ज्वाइन कर सकते हो जब आप इसरो का एग्जाम क्लियर करोगे। जी हाँ, तो इसरो समय समय पे रिक्रूटमेंट निकालती रहती है और उस रिक्रूटमेंट में आपके 2 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होता है और स्टेज 2 में इंटरव्यू होता है। ठीक है, और अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आप इसरो एज ए साइंटिस्ट या इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीटेक इन सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वो भी कितने परसेंटेज के साथ? 65% एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर सीजीपीए की बात कर लें तो एटलीस्ट 6.84 सीजीपीए होना चाहिए। या आपके पास एमई
या एमटेक होना चाहिए सेम ब्रांच में विद 65% और 6.84 CGPA इन ग्रेजुएशन, या आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए विथ 65% और 6.84 CGPA। ठीक है, तो अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप इसरो के एग्जाम में बैठ सकते हो और स्टेज 1 और 2 क्लियर करके आप साइंटिस्ट या इंजीनियर के फॉर्म में इसरो को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये तो बात हो गई साइंटिस्ट की, लेकिन इसरो में और भी पोस्ट होते हैं। जैसे कि हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की एक वैकेंसी आती है ना, और साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इसरो, तो आपको फिर से एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा इसरो के साइंटिफिक असिस्टेंट का, जिसका रिक्रूटमेंट समय समय पे निकलता है ना। और इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है रिटन टेस्ट और दूसरा स्टेज होता है स्किल टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आप बीएससी होनी चाहिए विल बी फर्स्ट क्लास, जी हाँ, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप बीएससी हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर करके इसरो को ज्वाइन कर सकते हो एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट। क्लियर। फिर हम बात करें असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क के फॉर्म में भी हम इसरो में कैरियर बना सकते हैं। अब इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगेन एग्जाम क्लियर करना होगा जो कि इसरो कंडक्ट कराएगी, है ना। ये एग्जाम भी 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। और इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, चाहे वो साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, और या मैनेजमेंट में आपका ग्रेजुएशन हो। ठीक है, वो भी फर्स्ट क्लास। साथ ही साथ कंप्यूटर की अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस इसरो एग्जाम में बैठकर इसको क्लियर करके आप असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क बन सकते हो, है ना। तो आई होप कि अब आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट समझ में आ गई होगी। इसरो को ज्वाइन कैसे करें और उसमें कैरियर कैसे बनाएं, अब ये बात आपको क्लियर कट पता चल गई है ना। तो इसरो में अपना कैरियर बनाइए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डाउट आप हमें भेज सकते हैं वनली ऑन अड्डा 24/7 ऐप। अपने डाउट का फोटो क्लिक कीजिए, हमें सेंड कीजिए, हम उस डाउट को क्लियर करके आप तक सेंड करेंगे ऐप पे, है ना। और ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़ते रहिए और देखते रहिए अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।